ओम मंडली इज़ द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ओम अर्थात अहम आत्मा 3 शब्दों से मिलकर बना है। ओम आ उ म माना त्रिमूर्ति की जब तक मंडली नहीं बनी तब तक उसे रिचेस्ट नहीं कह सकते। अर्थात एक से कनेक्ट होकर जब तीनों कर्तव्य स्थापना, पालना और विनाश नहीं हो रहे तब तक उसे रिचेस्ट नहीं कहा जा सकता। तब तक ओम मात्र ध्वनि है, क्योंकि जो चीज़ सुनी उसको समझा नहीं। जैसे कि पशुओं के लिए ध्वनि की जाती है उनको बुलाने के लिए। पशु अर्थात लोअर स्टेज ऑफ माइंड है। मनुष्यों के लिए तो शब्द होते हैं। माना जब मनन चिंतन मंथन की स्टेज पर होते हैं तो शब्द होते हैं जिनके अर्थ होते हैं, लेकिन लोअर स्टेज ऑफ माइंड में जब तक अर्थ को नहीं समझते हैं, अर्थात जब तक मात्र ध्वनि है तब तक हमारे लिए वो शब्द मात्र हैं। फिर शब्द से उसके अर्थ की तरफ बढ़ते हैं और अर्थ से गुह्यार्थ को पकड़ते हैं। गुह्यार्थ से परम अर्थ अर्थात भावार्थ तक पहुँचते हैं। महावाक्यों में बोला है, ब्रह्म शब्द तुमलो भवत। ब्रह्मा रूपी मन के पेट में ही सारे शब्द भरे हुए हैं। उनको अपनी समझ बनाना, अपनी फ्रीक्वेंसी के आधार पर, ये पुरुषार्थ की बात है। जिस स्टेज ऑफ माइंड में होंगे वैसा ही शब्दों के गुह्यार्थ समझ में आएगा। गुह्यार्थ को पकड़ने की कोशिश करनी है, शब्दार्थ को नहीं। माना कि कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। तो ओम मंडली लास्ट में तैयार होती है जब तक वाणी के द्वारा सुनना सुनाना चल रहा है। इसीलिए बोला ब्रह्मा है वाणी का वैभव। अभी समझने का लेवल नहीं आया तो मन और बुद्धि का सामंजस्य नहीं बना। माना कि तीनों की युति नहीं बनी, इसीलिए उसे मंडली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हर शब्द में कोई न कोई गुह्यार्थ अथवा भावार्थ छुपा हुआ है। जब तक गुह्यार्थ नहीं समझा है वो शब्द मात्र ध्वनि का कार्य करता है। फिर मनन चिंतन मंथन के आधार पर वो शब्द जो कोडेड होता है उसमें एक सूत्र छुपा होता है, वो डिकोड हो जाता है। जब तक उसके भावार्थ तक नहीं पहुँचेंगे तब तक डिकोड नहीं हो पाएगा। जब शब्द डिकोड हो गया तो उसके गहरे अर्थ माना कि भावार्थ समझ में आ गए, फिर ओम मंडली तैयार हो जाती है। जब शब्दों के रहस्य को, गुह्यार्थ को समझ लिया तब सूत्र तैयार हो जाता है, जो सूत्र एक सत्य के आधार पर ही क्रियान्वित होता है। तो तीनों की युति है, माना हार्मनी है। किस अर्थ में कि मन, बुद्धि और संस्कार आ उ म ये कैसे कार्य करते हैं एक अद्वैत सत्य के आधार पर। उससे तीनों में सामंजस्य स्थापित हो जाता है। उस सामंजस्य के आधार पर तीनों कर्तव्य एक अद्वैत सत्य को पहचानकर उसी आधार पर हो रहे हैं, एक निष्ठा के आधार पर। तभी ओम मंडली रिचेस्ट साबित होती है वर्ड में। बाहर के वर्ड की बात नहीं है। हर बीज रूप आत्मा का अपना अपना वर्ड है, अपनी अपनी दुनिया है। रिचेस्ट किस बात में? स्थूल धन के आधार पर नहीं, सूक्ष्म धन, ज्ञान धन के आधार पर भी नहीं। असली धन है प्योरिटी, पवित्रता, प्रेम, जिसके आधार पर हर बीज के लिए ओम मंडली उसके संसार में, माना कि संपूर्ण सार में रिचेस्ट साबित हो जाती है। इसीलिए मुरली महावाक्यों में कहते हैं, ओम शांति सिर्फ मुख से कहने का मंत्र नहीं है, उसके अर्थों में टिकना है। उसके अर्थों में टिकना अर्थात कि ब्रह्म शब्द तुमलो भवत, जहाँ पर वाणी का वैभव और बुद्धि का विलास, शंकर भी काम करना बंद कर देता है। वाणी का वैभव है ब्रह्मा, माना कि गीत सुनने के आधार पर शब्दों को सुनकर जब तक स्टेज बनाते हैं, उसके ऊपर है शंकर बुद्धि का विलास, माना
मनन चिंतन मंथन के आधार पर स्थिति बनाते हैं। शब्दों के अर्थ होते हैं, लेकिन गुह्यार्थ तभी होगा जब यूनिवर्सल ट्रुथ, शाश्वत सत्य के आधार पर चिंतन मंथन करते हैं। शाश्वत सत्य अर्थात कि मैं देह नहीं हूँ, मन बुद्धि की पावर हूँ, आत्मा हूँ। तब ही शंकर बुद्धि का विलास है। विलास का अर्थ होता है मनन चिंतन मंथन का रिजल्ट सक्रिय हो जाए, संपूर्ण रूप से क्रियान्वित हो जाए, माना कि बुद्धिमानों की बुद्धि साकार हो जाता है। उसके बाद है ओम शांति की अल्टीमेट स्टेज, माना शांति जब गुह्यार्थ या भावार्थ में टिक जाते हैं तो शंकरोति अर्थात शांति हो जाती है, और शांति के बाद सुख स्वतः ही मिल जाता है। ओम वेदांत का केंद्रीय सूत्र है। वेदांत की उत्कृष्टता की निशानी है कि किसी भी बात को सार रूप में कहना, संक्षेप में। तो वेदांत का अति संक्षिप्त सूत्र है ओम, जो चेतना की 3 अवस्थाओं को और उसके भी पार मौन की स्मृति दिलाता है। ओम बंधन से मुक्ति की याद दिलाने की यादगार है। 3 स्टेज ऑफ माइंड, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के भी पार निराकारी स्टेज में स्थित होने का यादगार है। तो उसके अर्थों में टिकना है, जिसके लिए महावाक्य में बोला, मन के मौन से नई रंगत निकलती है।